सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। अपन को शून्यक निकालना है। शून्यक निकालना मैंने आपको सिखा ही दिया था। कोई भी बहुपद आपको दिया हो उसको 0 के बराबर कर दो जिसमें शून्यक निकल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5। अब इसको देखिए, ये बहुपद दिया हुआ है, इसका अपन को क्या निकालना है? शून्यक। तो इसको अपन किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर। तो x प्लस 5 बराबर 0। तो अतः x बराबर कितना हो जाएगा? जब ये 5 इधर जाएगा, इधर प्लस का है तो इधर कहीं का हो जाएगा? माइनस का। तो x बराबर -5। अतः शून्य क्या हो जाएगा इस बहुपद का? x बराबर -5। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन देखिए, p ऑफ x बराबर दिया हुआ है 2x प्लस 5। इसका भी अपन को क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। अतः शून्यक निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? बहुपद को 0 के बराबर कर देंगे। ये मैंने 0 के बराबर कर दिया। अब इधर देखिए, जब ये 5 इधर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा? माइनस में। तो ये 2x जैसा का जैसा, ये 5 इधर गया तो ये माइनस का 5। और यहाँ पे देखिए, अब x के गुणा में कितना है? 2 है। अपन को मान किसका निकालना है? x का निकालना है, क्योंकि x बराबर ही शून्य आता है। तो जब मैं इस 2 को इधर भेजूंगा तो यहाँ पे देखिए x के गुणा में इधर 2 है, तो इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये इधर किस में जाएगा? बटे में जाएगा। तो x बराबर -5/2। अतः इस बहुपद का शून्य क्या हो जाएगा? x बराबर -5/2। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, p ऑफ x बराबर दिया हुआ है 3x। इसका भी अपन को क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए बहुपद को किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर। तो x बराबर 3x बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए x के गुणा में 3 है। जब इस 3 को मैं इधर भेजूंगा तो 0 में किसी का भी भाग लगाओ, 0 ही आना है। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 0। अतः इस बहुपद का शून्य क्या हो जाएगा? x बराबर 0। इसी प्रकार सातवां क्वेश्चन देखिए, p ऑफ x बराबर दिया हुआ है cx प्लस d। यहाँ पे देखिए चर सिर्फ एक ही है, ये x ही एक चर है यहाँ पर। तो इस बहुपद को किसके बराबर कर दिया मैंने? 0 के बराबर। अब देखिए अपन को मान किसका निकालना है? x का। तो x वाला पद तो इधर रहने दो। तो ये cx जैसा का जैसा यहाँ लिख दिया। इस d को इधर भेजा तो ये d कहीं का हो जाएगा? इधर प्लस का है तो इधर माइनस का। अब देखिए x के गुणा में क्या है? c है। जब इस c को मैं इधर भेजूंगा तो ये किस में हो जाएगा? बटे में। तो x बराबर -d/c। इस बहुपद का क्या हो जाएगा? ये शून्यक हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन बचे हैं वो आपको घर पे करने हैं। ये आपका होमवर्क है प्रश्नावली 2.2 का। हाँ तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय में आपको साफ दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे लिखा है शेषफल। शेषफल कब आएगा? तब अपन भाग लगाएंगे। भाग लगाएंगे तभी तो अपन को शेषफल प्राप्त होगा ना। यदि अपन भाग ही नहीं लगाएंगे तो शेषफल कहाँ से आएगा? तो शेषफल निकालने के लिए सबसे पहले अपन को आना चाहिए भाग लगाना। और यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं बहुपद, तो बहुपद का भाग लगाना भी अपन को सीखना होगा। तो बहुपदों में भाग कैसे लगाया जाता है उसको आप देखिए। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिया है 3x² प्लस x माइनस 1। इसमें भाग लगाना है मेरे को x प्लस 1 का। अब इसको आप ध्यान से देखना और ध्यान से सीखना कि भाग कैसे लगाया जाता है। सर्वप्रथम जिसका भाग देना है उसका चरपद देखिए। चरपद क्या है यहाँ पर? x। या प्रथम पद देखिए, प्रथम पद x है। अब इस x का भाग अपन को ऐसा नहीं है पूरे में ही लगाओ। आप यहाँ का प्रथम पद देखिए और इस भाज्य का भी प्रथम पद देखिए। इस भाज्य का प्रथम पद क्या है? 3x²। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है और वहाँ पे क्या है? 3x²। अब अपन को इन दोनों चीज़ों को बराबर करना है। तो इन दोनों चीज़ों को बराबर करने के लिए मैं इस x को किससे गुणा करूँ? इस x को पहले मैं 3 से गुणा कर दूँ। 3 से गुणा करते ही 3x तो हो जाएगा, ये 3x हो गया। लेकिन यहाँ पे x के स्क्वायर है तो मतलब इसको मैं एक और x से गुणा करूँ। तो मतलब मैंने इस x को किससे गुणा कर दिया? 3x से। तो ये कितना बन जाएगा? 3x²। क्योंकि x की घात 1 और x की घात 1 इन दोनों को गुणा करेंगे तो घातें जुड़ती है गुणा में। तो घात कितनी हो जाएगी? 2। तो इस x को 3x² बनाने के लिए अपन ने इसको किससे गुणा किया?
3x से गुणा किया, 3x से गुणा करते ही इस x को ये क्या बन गया 3x²। तो आपको कुछ नहीं करना, इसका प्रथम पद और इसका प्रथम पद इन दोनों पदों को बराबर बनाना है। बराबर बनाने के लिए मैंने इस x को किससे गुणा किया, यहाँ पे देखिए आप 3x से, तो यहाँ पे भाग कितनी बार गया 3x बार, ये 3x यहाँ पे लिख दो आप। अब इस 3x को इस पूरे पद से गुणा करके इसके नीचे लिखना है अपन को। तो देखो 3x को x से गुणा किया तो कितना आया, अभी जस्ट लिखा हुआ है मैंने 3x²। अब यहाँ पे देखो 3x को 1 से गुणा किया तो कितना आया 3x, बीच में कहीं का चिन्ह है प्लस का, तो ये प्लस का चिन्ह। अब जैसे अपन भाग लगाते हैं तो यहाँ पे देखो 24 में मैंने 2 का भाग लगाया, तो 2 में 2 का भाग 1 बार गया, फिर 2 को घटाते हैं अपन, तो इसी प्रकार इन चीज़ों को भी घटाएंगे। तो जब घटाते हैं तो इनके चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए दोनों पद सेम है, 3x², तो ये कट जाएंगे, मतलब घटाएंगे तो क्या बचेगा 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस का x है और यहाँ पे माइनस का 3x है, तो प्लस का x और माइनस के 3x, माइनस के 3x में से ये x गया तो कितना बचेगा माइनस का 2x, और यहाँ पे आगे क्या रहा माइनस का 1। अभी अपने पास नया भाज्य बन गया वापस, मतलब इस x + 1 का भाग अपन को किस में लगाना है, अब माइनस के 2x - 1 में। फिर वही प्रोसेसिंग, इसका प्रथम पद क्या है x, ये प्रथम पद क्या है x, इसका प्रथम पद क्या है माइनस का 2x। अब इस x को माइनस का 2x बनाने के लिए मैं किससे गुणा करूं, इस x को क्या -2 से गुणा कर दूं मैं इसको, कि -2 गुणा x, तो -2 से गुणा करते ही ये -2x बन गया, मतलब दोनों पद बराबर आ गए। तो बराबर आते अपन क्या करेंगे, -2x कहाँ लिख देंगे, ये ऊपर, ये -2 से गुणा किया, जिससे गुणा कर रहे हैं अपन इस पद को बराबर बनाने के लिए इस x को जिससे गुणा कर रहे हैं वो संख्या कहाँ पे लिख देंगे अपन ऊपर। तो अपन ने इसको किससे गुणा किया -2 से, तो मैंने ये -2 कहाँ लिख दिया ऊपर। अब इस -2 को इस पूरे पद से गुणा करके इसके नीचे लिख दो, तो इस पूरे पद से गुणा करेंगे तो देखो -2 को x से गुणा किया तो माइनस का 2x, इस -2 को प्लस के x से गुणा किया तो माइनस का 2। मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बताया था, जब भी घटाते हैं तो यहाँ पे चिन्ह चेंज होते हैं, तो यहाँ भी चिन्ह चेंज होगा, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए ऊपर वाला पद माइनस का, नीचे वाला पद प्लस का, तो दोनों कट गए। अब यहाँ पे देखिए ऊपर -1 है, नीचे +2 है, तो 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, और ये 1 किसका बचेगा प्लस का। अतः यहाँ पे शेषफल क्या आया 1। इस चीज को दोबारा समझ लेना, मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पे अपन को भाग लगाना था 3x² + x - 1 में x + 1 का। तो सर्वप्रथम भाग लगाने के लिए बहुपदों में अपन को भाजक का प्रथम पद देखना है। प्रथम पद क्या है यहाँ पर x, उसके बाद भाज्य का प्रथम पद देखिए यहाँ पर क्या है 3x²। अपन को इन दोनों पदों को समान बनाना है, तो समान बनाने के लिए मैं इस x को किससे गुणा करूं, ये यहाँ पे x है, यहाँ पे 3x² है, तो इसको इस x को मैंने ये जैसा का जैसा लिख दिया। अब इस x को 3x² बनाने के लिए क्या मैं इसको 3x से गुणा करूंगा, तो 3x से गुणा करने के लिए मैंने x से गुणा किया तो 3x² बन गया, तो मतलब समान पद आ गए अपने पास। तो जिस संख्या से अपन गुणा करते हैं उसको अपन ऊपर भागफल में लिख देंगे, तो मैंने ये 3x ऊपर लिख दिया। अब जिससे अपन ने गुणा किया है, जो संख्या अपन ने ऊपर भागफल में लिखी है, उसको इस भाजक संख्या से जिसका अपन भाग लगा रहे हैं उससे गुणा करके पूरा नीचे लिख दो। तो 3x को x से गुणा किया तो कितना आ गया 3x², 3x को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया 3x, बीच में चिन्ह था प्लस का तो ये प्लस का। अब अपन इसको घटाएंगे तो घटाने पर क्या होता है, नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो गया, तो ये दोनों पद तो समान है, ये प्लस वाला है ये माइनस वाला है, तो कट जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ऊपर तो प्लस का x है, नीचे माइनस का 3x है, तो माइनस के 3x में से x जाएगा तो माइनस का 2x बचेगा, पीछे -1 है, ये -1 जैसा का जैसा।
अब आगे चलो, यहाँ पे नया भाज्य क्या बन गया, माइनस का 2x माइनस का 1। अब अपन को इस x को इसके प्रथम पद के बराबर बनाना है। यहाँ पे तो x है, यहाँ पे प्रथम पद क्या है, माइनस का 2x। तो इस x को अपन किस संख्या से गुणा करें कि वो माइनस 2x बन जाए। तो इसको मैंने गुणा कर दिया माइनस 2 से, तो माइनस 2 से गुणा करते ये माइनस का 2x बन गया। अब अपन जिस संख्या से गुणा करते हैं उसको कहाँ लिखते हैं, ऊपर भागफल में। तो मैंने ये संख्या कहाँ लिख दी, ऊपर भागफल में। भागफल में लिखने के पश्चात मैं इस संख्या को इस पूरे पद से गुणा करके इसके नीचे लिखूंगा, सेम वही प्रोसेस। तो मैंने यहाँ पे -2 को 1 से गुणा किया तो यहाँ कितना आ गया, -2x। इस -2 को मैंने 1 से गुणा किया तो यहाँ पे क्या आ गया, -2। अब वही घटाएंगे अपन, तो घटाते क्या होता है, नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। तो देखिए यहाँ पे ऊपर माइनस का 2x नीचे प्लस का 2x, दोनों कट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे माइनस का 1 यहाँ पे प्लस का 2, मतलब 2 में से माइनस का 1 गया तो कितना बचा, 1। अतः शेषफल क्या आ गया अपने पास, 1। अब अपन ने 8 में एक सूत्र पढ़ा था, वो सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पे देखिए भाज्य क्या है, भाज्य जिस संख्या में भाग लगाया जाता है वो संख्या भाज्य होती है। पूरी संख्या क्या है, भाज्य। तो क्या मैं उस सूत्र के अनुसार इसको जमा सकता हूँ। तो ये भाज्य देखिए, भाज्य क्या है यहाँ पे 3x² प्लस x माइनस 1 बराबर भाजक। भाजक क्या होता है, जिसका भाग लगाया जाता है। तो भाजक क्या है यहाँ पे x प्लस 1। फिर भागफल, भागफल क्या होता है 3x माइनस 2, तो 3x माइनस 2। अब उसके बाद प्लस में क्या है शेषफल, तो ये प्लस में शेषफल कितना आया अपने पास, 1। तो ये तो हुआ बहुपदों को भाग लगाना। अभी तक अपन ने सीखा है सिर्फ बहुपदों को भाग लगाना। अब इसके आगे अपन सीखेंगे शेषफल प्रमेय। हाँ तो बच्चों अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। शेषफल प्रमेय पढ़ने के लिए अपन को ये भाग विधि सीखना जरूरी है। तो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया x³ प्लस 1। x³ प्लस 1 में मेरे को भाग लगाना है x प्लस 1 का। तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने भाग लगाना सीखा ही है। इसका प्रथम पद देखिए क्या है x, इसका प्रथम पद देखिए क्या है x³। इस x को अपन को क्या बनाना है, x³। तो इस x को x³ बनाने के लिए मैं इस x को किससे गुणा कर दूंगा, x² से। तो इस x को किससे गुणा कर दिया मैंने, x² से। तो ये क्या बन जाएगा, x³ बन जाएगा। तो इस x² को कहाँ पे लिख देंगे अपन, जिससे गुणा करते हैं उसको कहाँ लिखते हैं अपन, ऊपर भागफल में। तो मैंने ये x² ऊपर भागफल में लिख दिया और इस x² को किससे गुणा कर दूंगा मैं, इस पूरे पद से। तो यहाँ पे देखिए x² को x से गुणा किया तो क्या हो गया x³ प्लस का चिन्ह, इस x² को x से गुणा किया तो क्या हो गया x²। अब यहाँ पर देखिए आप इसको घटाएंगे अपन, तो घटाने पर क्या होता है, नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी प्लस है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। तो दोनों जगह माइनस माइनस हो गया। तो ये ऊपर वाली संख्या प्लस, ये नीचे वाली माइनस, दोनों कट गई, कुछ नहीं बचा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे +1 है और लेकिन यहाँ पे x² है। ऊपर वाले पद में कहीं भी x² नहीं है। तो आप ये मत सोचना कि भाई ऊपर वाले पद में x² तो है ही नहीं, ये घटेगा कैसे। तो इसको जैसा का जैसा लिख दो, घट नहीं रहा, ऊपर वाले x² वाला पद नहीं है तो उसको डायरेक्ट नीचे जैसा का जैसा लिख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए -x² है तो ये -x² जैसा का जैसा लिख दिया। ऊपर से क्या बचा +1, तो +1 लिख दिया। अब फिर अपने पास नया भाज्य क्या बन गया x² + 1। x² कहाँ का है यहाँ पे, माइनस का। अब इस x को अपन को क्या बनाना है, यहाँ पे माइनस का x² बनाना है। इस x को क्या बनाना है अपन को, माइनस का x²। तो इस x को माइनस का x² बनाने के लिए सबसे पहले तो इसको किससे गुणा करेंगे, माइनस से। तो माइनस से कर दिया। अब इस x के ऊपर घात 1 है, यहाँ पर घात अपन को कितनी बनानी है, 2। तो इसको किससे गुणा कर दें, एक और x से गुणा कर दें। तो ये x से गुणा x, इस x को किससे गुणा कर दिया अपन ने, -x से। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का x²। तो माइनस का x² बनाने के लिए इसको अपन ने किससे गुणा किया, -x से। तो ये -x कहाँ लिख देंगे अपन, ऊपर। ये -x मैंने कहाँ लिख दिया, ऊपर। अब इस -x को
तो यहाँ पे देखिए अपन को माइनस एक्स स्क्वायर बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ा, माइनस एक्स है। तो इस माइनस एक्स को इस पूरे पद से गुणा करके इस वाले पद के नीचे लिख देंगे। तो देखिए माइनस एक्स को एक्स से गुणा किया तो ये क्या बन गया, माइनस का एक्स स्क्वायर। इस माइनस एक्स को एक से गुणा किया तो ये क्या बन गया, माइनस का एक्स। अब देखिए यहाँ पर इसको घटाएंगे तो नीचे वाले पद के क्या होंगे, चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है माइनस, तो ये क्या बन जाएगा प्लस, यहाँ क्या है माइनस, तो ये क्या बन जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ पर ऊपर माइनस वाला पद है, नीचे प्लस वाला पद है, तो दोनों पद कट जाएंगे। अब यहाँ पे बचा क्या, देखो यहाँ पे एक्स है अभी, लेकिन ऊपर वाले पद में कहीं भी एक्स नहीं है, तो इसको जैसा का जैसा लिख दो। यहाँ पे प्लस का एक्स है तो ये एक्स, यहाँ पे क्या है प्लस का 1, ये प्लस का 1। अब देखिए इसका प्रथम पद क्या है x, इसका प्रथम पद क्या है x, दोनों बराबर है। तो दोनों बराबर रहेंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो भाग कितनी बार गया, एक बार। तो इस एक को इस पूरे पद से गुणा करके इसके नीचे लिख देंगे। तो एक को x से गुणा किया तो कितना आ गया x, इस एक को एक से गुणा किया तो कितना आ गया 1। अब घटाएंगे तो घटाने पर क्या होता है, नीचे वाले पद के चिन्ह चेंज होते हैं। तो ये देखिए इसका चिन्ह चेंज हो गया, यहाँ पे प्लस था माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस था माइनस हो गया, ये दोनों पद कट गए, ये दोनों पद कट गए। शेषफल क्या आ गया, 0। तो अपन ने जब x क्यूब प्लस 1 में x प्लस 1 का भाग लगाया तो शेषफल कितना आया, 0। तो अब इसको एक और तरीके से समझना, अपन शेषफल प्रमेय पे चल रहे हैं। शेषफल प्रमेय पर चलने के लिए अपन को ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है। बहुपद क्या था अपने पास, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 1। इसमें अपन को भाग किसका लगाना था, x प्लस 1 का। तो मैंने क्या किया, ये भाजक लिख दिया। भाजक का मतलब जिसका भाग लगाया जाता है वो होता है। तो ये भाजक x प्लस 1 का मैंने क्या निकाल लिया, शून्य। तो इस x प्लस 1 का शून्य निकालेंगे तो x प्लस 1 का शून्य क्या होगा, x प्लस 1 बराबर 0 कर दो। शून्य निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, बहुपद को 0 के बराबर कर देते हैं। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1। तो इसका शून्य क्या हो गया, x बराबर -1। तो मैंने ये लिख दिया भाजक x प्लस 1 का शून्य क्या है, x बराबर -1। तो जब भी भाजक का शून्य आएगा उस शून्य को अपन बहुपद में रख देंगे, x के स्थान पर उस शून्य को रख देंगे तो शेषफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो मैंने देखिए शून्य क्या था, x बराबर -1। इस x बराबर -1 को मैंने इस बहुपद में रख दिया। बहुपद था पी ऑफ एक्स, तो x की जगह क्या लिखना है अपन को, माइनस का 1। तो पी ऑफ -1 बराबर x क्यूब था, यहाँ पे x की जगह -1 लिख दिया मैंने, इसका क्यूब है तो इसका भी क्यूब प्लस 1। 8th क्लास में घातांक के नियम पढ़े ही थे अपन ने। जब भी माइनस के ऊपर विषम संख्या में घातांक हो तो उसका मान हमेशा माइनस होता है। तो यहाँ पे 3 विषम संख्या है तो इसका मान क्या हो गया, माइनस का तो माइनस रहेगा और 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है। और आगे क्या है प्लस का 1, तो माइनस का 1 और प्लस का 1 क्या हो गया, 0। तो अब यहाँ पे देखिए शेषफल कितना आ गया, डायरेक्ट 0। तो यहाँ पे एक नई चीज निकली, अपन को ये इतना बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि अपन से कोई बोले कि x क्यूब प्लस 1 में x प्लस 1 का भाग लगाने पर शेषफल कितना आएगा, शेषफल निकाल के बताइए, तो अपन को ये इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। अपन क्या करेंगे, सीधा जिसका भाग लगाना है उसका शून्य निकाल लो। तो भाग किसका लगाना था, x प्लस 1 का। तो x प्लस 1 का शून्य क्या आया, x बराबर -1। जो भी भाजक का शून्य आएगा उसको आप बहुपद में रख दीजिए। तो बहुपद में रखने पर x के स्थान पे क्या रखना है अपन को, -1। तो ये मैंने -1 रख दिया। -1 रखते ही इस बहुपद का मान क्या आ गया, देखो 0 आ गया। तो यहाँ भी शेषफल कितना आ रहा था, 0। यहाँ भी शेषफल कितना आ रहा है, 0। दोनों चीजें सेम है। तो अतः अपन को इतना बड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको नोट कर लीजिए। अभी तक अपन ने भाग लगाना सीख लिया, शून्य निकालना सीख लिया। अब भाग लगाने और शून्य निकालने के ऊपर ही आधारित है शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय क्या होती है, मान लीजिए पी ऑफ एक्स 1 से अधिक या 1 के बराबर घात वाला बहुपद है। मान लो ये कोई बहुपद दिया हुआ है, ये कितने भी घात का हो अपन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 घात का तो होना ही चाहिए। और मान लीजिए ए कोई वास्तविक संख्या है,
ए यहाँ पर जो है ए को बोलते हैं अपन शून्य। अभी अपन एग्जाम्पल लेंगे, उसमें मैं बताऊंगा आपको कि ये वास्तविक संख्या ए क्या होती है। ये शून्य होता है। तो अपन ने बोला मान लीजिए पी ऑफ एक्स एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला बहुपद है और मान लीजिए ए कोई वास्तविक संख्या है। यदि पी ऑफ एक्स को रेखिक बहुपद x माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? पी ऑफ ए प्राप्त होगा। अब इसको आपको याद करना है। ये याद नहीं करो तब भी बेहतर है, याद करो तब भी बेहतर है। इसको समझने से आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी समझने में। तो इसको अपन उदाहरण की सहायता से समझेंगे। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल है x की घात 4 प्लस x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 प्लस x प्लस 1 को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। अब देखो यदि अपन भाग विधि से करते हैं तो ये सवाल कितना बड़ा होगा। तो इस वजह से अपन भाग विधि से नहीं करके इसको किससे करते हैं? शेषफल प्रमेय से। अब शेषफल प्रमेय क्या है? जब भी अपन को जिस संख्या का भाग लगाना है, अपन को भाग किसका लगाना है? x माइनस 1 का। इसका शून्यक निकाल लीजिए। तो x माइनस 1 का शून्यक निकालेंगे तो क्या होगा? शून्यक निकालना सिखा ही रखा है आपको। x माइनस 1 को किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर। तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये -1 इधर गया तो क्या हो गया? प्लस का 1। तो x माइनस 1 का शून्यक क्या आ गया? +1। तो अब अपन ने यही बोला था अभी, जिसका भाग लगाए उसका शून्यक निकाल लेते हैं और जो भी शून्यक आए उस मान को अपन बहुपद में रख देते हैं। तो यहाँ पे अपने पास शून्यक क्या आया? 1 आया। तो इस 1 को देखो पी ऑफ 1, मतलब ये जो बहुपद है पूरा इसको पी ऑफ एक्स बोलते हैं अपन। इस पी ऑफ एक्स में एक्स की जगह अपन को क्या रखना है? एक्स 1 रखना है। तो मैंने यहाँ पे रख दिया 1। अब यहाँ पे देखिए x की घात 4 है तो 1 की घात 4, x की घात 3 तो 1 की घात 3, माइनस 2x स्क्वायर तो ये -2, x की जगह 1 रख दिया इसका स्क्वायर, फिर यहाँ पे x की जगह 1, यहाँ पे 1 का 1। अब इसको हल कर लीजिए। 1 की घात 4 का मान 1 ही होता है, 1 की घात 3 का मान 1 ही होता है, -2, 1 की घात 2 का मान भी 1, तो 2 को 1 से गुणा किया तो 2, +1 + 1। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ये तो प्लस के 4 हो गए और ये क्या बचा यहाँ पे? माइनस का 2। तो प्लस के 4 में से माइनस का 2 गया तो कितना बचा? 2। तो अतः ये शून्यक के जब अपन बहुपद में रखेंगे और अपने पास जो भी मान प्राप्त होगा वही क्या होगा? शेषफल होगा। तो अतः शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है? 2 प्राप्त हो रहा है। एक बार फिर से समझ लीजिए। अब इसको इस शेषफल प्रमेय को समझा देता हूँ मैं इस उदाहरण के माध्यम से। अब यहाँ पे बोला था मान लीजिए a कोई वास्तविक संख्या है। जो a होता है वो अपन भाजक x माइनस 1 लिखा, यहाँ पे क्या लिख दिया? x माइनस a। तो यहाँ पे देखो x माइनस 1 का शून्य क्या है? 1 है, मतलब प्लस का 1 है। अब यहाँ पे 1 के स्थान पर क्या लिखा हुआ है? a, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा? a। तो मतलब जो ये वास्तविक संख्या a है वो क्या है? इसका शून्यक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ, तो प्रश्नावली 2.3 निकाल लीजिए सर। प्रश्नावली 2.3 का पहला सवाल है, ये कोई बहुपद दिया हुआ है को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ये बहुपद दे रखा है और बोला है उसने कि निम्नलिखित को भाग देकर शेषफल ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन है x+1 का भाग लगाना है अपन को इसमें और उसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले अपन ने शेषफल प्रमेय पढ़ा अभी शेषफल निकालने के लिए। तो x+1 का शून्यक क्या होगा? x+1 को 0 के बराबर कर दो तो शून्यक क्या आ जाएगा? -1। तो अब इस शून्यक को अपन इस बहुपद में रख देंगे x की जगह। तो p ऑफ x ये दिया हुआ हो और इसमें x की जगह क्या रख देंगे अपन? -1। तो p ऑफ -1, तो x का क्यूब है तो -1 का क्यूब प्लस 3, -1 का स्क्वायर प्लस 3, -1 प्लस का 1। अब मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था जब भी माइनस के ऊपर विषम संख्या में घात हो तो उसका मान माइनस में ही आता है। तो एक की क्यूब तो 1 हो गया ऐसे ही, और माइनस के ऊपर भी घात 3 है तो उसका मान क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 3 का 3। अब देखो माइनस के ऊपर सम संख्या में घात है, जब भी माइनस के ऊपर सम संख्या में घात होती है तो उसका मान प्लस में होगा हमेशा। और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1।
अब यहाँ पे 3 को -1 से गुणा किया तो माइनस का 3, यहाँ पे प्लस का 1, तो ये -1, 3 को 1 से किया तो 3, माइनस का 3 प्लस का 1, तो यहाँ पे देखो -1 और 1 0, प्लस का 3 और माइनस का 3 0, अतः शेषफल क्या आ गया 0। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः शेषफल कितना आ गया 0। अब अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल तीसरा दिया हुआ है x का भाग लगाकर अपन को इसका शून्यक निकालना है। तो देखो x का शून्यक क्या होता है, x को 0 के बराबर कर दो, तो x बराबर 0, तो ये 0 अपन किस में रख देंगे, इस वाले बहुपद में। तो x की जगह सब जगह क्या रख दो 0 रख दो, तो ये सब जगह 0 रख दिया, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, बचा क्या 1, तो शेषफल क्या आ जाएगा 1। अगले सवाल पे आ जाओ। ये 5वां क्वेश्चन, पहले चौथा देख लीजिए। चौथे में दिया हुआ है x प्लस पाई का शून्यक, तो x प्लस पाई का अपन को इसमें भाग लगा के क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। तो शेषफल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले शून्यक निकालेंगे। तो x प्लस पाई का शून्यक क्या हो जाएगा, इसको 0 के बराबर करते ही x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का पाई, तो ये माइनस पाई इस बहुपद में x की जगह रख दीजिए। तो ये p ऑफ x की जगह क्या लिख दिया अपन ने माइनस पाई। अब यहाँ पे देखिए x क्यूब है, तो ये x की जगह क्या लिख दिया मैंने माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 x की जगह क्या लिख दिया माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 x की जगह माइनस का पाई और यहाँ पे प्लस का 1। अब देखिए यहाँ पे माइनस के ऊपर भी घात 3 है, तो मैंने अभी जस्ट बोला है जब भी माइनस के ऊपर विषम संख्या में घात हो तो उसका मान क्या होता है माइनस, और पाई का क्यूब कितना हो जाएगा पाई क्यूब। यहाँ पे देखिए ये प्लस का 3, अभी जस्ट बोला मैंने माइनस के ऊपर सम संख्या में घात हो तो उसका मान प्लस में आएगा हमेशा, तो पाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस पाई है, माइनस पाई को प्लस के 3 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3 पाई, बचा गया यहाँ पे +1, तो अतः शेषफल क्या आ जाएगा ये पूरा आ जाएगा।